नमस्कार। प्रभु राम के नाम पर सियासत बड़ी चरम पर चल रही है। सियासत ऐसी चल रही है कि संसद के बाहर पप्पू यादव, बिहार से सांसद हैं, वो साधु बनकर आते हैं, हाथ में एक दान पेटी लेकर आते हैं। राहुल गांधी चंदा डालते हैं, तमाम सांसद, अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव जी, वो भी चंदा डालती है, और उसके बाद पप्पू यादव उस दान पात्र को लेकर भाग जाते हैं। संसद जो और सांसद वहां पर मौजूद होते हैं वो पकड़ते हैं, नारे लगाए जाते हैं, चंदा चोर गद्दी छोड़। अब इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होती है, पप्पू यादव पर हमला भी कराया जाता है, और हमला करने वाला बीजेपी का नेता निकला है। और बीजेपी का नेता निकलने के बाद अब इस पर सियासत हो गई है। अब सवाल यहां पर खड़ा यह होता है कि क्या राम मंदिर चंदा चोरी पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार क्या एक्शन नहीं ले रही है। सवाल इसलिए भी उठता है कि जैन जी का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, आपने देखा दूसरे दिन ही पुलिस ने फुटेज जारी कर दिए कि भाई साहब इसमें करीबन 2000 ऐसे लोग आए थे जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं, सिर्फ दूसरे दिन कि 2000 ऐसे लोग आए थे। अब विपक्ष यहां पर सवाल यह उठा रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का केस खुले हुए 2 महीने हो गए हैं, अभी तक आपने किसी बड़े चेहरे को पकड़ा नहीं है, सिर्फ छोटी मछलियों को आप पकड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह रही ना कि जब आप अपनी रैलियों में हनुमान जी को नचाते हैं, आप सोचिए बीजेपी की जब रैलियां होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर गए थे, हनुमान जी को नचाया जा रहा था आगे पे। पप्पू यादव ने यही बयान जो है वो दर्ज कराया कि भाई मेरे ऊपर आपने एफआईआर करा दी क्योंकि मैं साधु बनकर संसद में चंदा चोरी का मामला उठा रहा था। लेकिन जब बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री जो हैं अपनी रैलियों में हनुमान जी को नचाते हैं, तब भगवान जी का अपमान नहीं होता है। अगर मैंने चंदा चोरी के मामले में साधु बनकर एक नाटक किया संसद में लोगों को बताने के लिए कि भाई चंदा चोरी पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाती है और मेरे ऊपर हमला भी कराया जाता है। क्योंकि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, बीजेपी का एक नेता पहुंचता है, चाकू लेकर पहुंचता है, या आरोप लगते हैं कि चाकू लेकर पहुंचता है और पप्पू यादव पर हमला करता है। पप्पू यादव के जो समर्थक है वहां पर मौजूदा समय में वो पकड़ लेते हैं भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं, खूब पिटाई होती है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से पिटाई होती है, आप देख सकते हैं कि कितनी पिटाई हुई, खूब पीटा गया। अब इस पर सियासत हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या राम मंदिर पर सिर्फ विपक्ष अफवाह फैला रहा है, या वास्तव में जो है सरकार किसी बड़ी मछली को बचा रही है? नाम इसमें बड़ी मछली का चंपत राय का आता है। चंपत राय महासचिव थे जी, इस्तीफा दे दिया। अगर गलत नहीं थे तो इस्तीफा क्यों दिया फिर आपने? और इस्तीफा दिया तो फिर आप पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपने जमीनें ली, करोड़ों करोड़ों में जमीन। आप सोचिए 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की हो गई है। मतलब 10 मिनट से पहले 2 करोड़ की वो जमीन खरीदी, ट्रस्ट का पैसा यानी कि जो आप हमने दान में पैसा दिया उसी पैसे से 54 करोड़ में 10 मिनट बाद वो जमीन खरीद ली गई है। तो सीधी सी बात है, सारे सबूत हैं। भाई सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सारे कागज मीडिया के सामने 10 बार दिखा चुके हैं कि ये जमीन के कागज हैं। अगर संजय सिंह झूठे हैं तो मैं कहूंगा भाई योगी जी उनको गिरफ्तार करिए, अगर वो झूठे कागज दिखा रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं, वो वास्तव में ऐसा घोटाला हुआ है, भाई एक हिंदू होने के नाते मेरा भी हक बनता है कि मैं पूछूं। क्योंकि भाई अगर आप देखिए ना, करोड़ों का घोटाला हुआ है। अगर आप जो पैसा ट्रस्ट दिखा रहा है, अगर एक भक्त मात्र 10 रुपए भी चढ़ाएगा, अगर एक आदमी जाएगा राम मंदिर घूमने 10 रुपए तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कई 100 करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कागजे में बिल्कुल अलग चीज है। अब यहाँ पर सियासत हो रही है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन भाई विपक्ष का कहना भी अपनी जगह ठीक है कि अगर आप रामलीला कराओगे तो क्या रावण अगर सीता जी का हरण करेगा तो आप क्या रावण पर फायर करवा दोगे कि भाई उसने गलत किया, सीता जी का हरण कर लिया? तो अलग अलग चीजें हैं भाई। पक्ष अपनी तरफ से बातें रख रहा है, विपक्ष अपनी तरफ से बातें रख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।